दोस्तों आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी के न्यूज़पेपर में रोज़गार से रिलेटेड जितने भी समाचार छपे हुए हैं उसको लेके हाजिर हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मुख्य समाचार पे देख लेते हैं क्या है। जॉब जंक्शन में आज फिर से 4 जॉब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की जो जारी होगा 6 तारीख को, उसके बारे में न्यूज़ छपी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी केंद्रों पे आज जो एग्ज़ाम होगा उसमें से जो निषेधाज्ञा जो लागू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी से ही रिलेटेड एक और खबर छपी हुई है, छात्र का प्रदर्शन उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। और बीपीएससी से ही रिलेटेड आज 22 केंद्रों पे आपका एग्ज़ाम होगा पीटी का, उसके बारे में खबर छपी हुई है। और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी के बारे में एक खबर छपी हुई है कि 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। और उसके बाद शिक्षक से रिलेटेड एक न्यूज़ छपी हुई है, 1.9 लाख शिक्षकों का 4 चरणों में होगा तबादला। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं जॉब जंक्शन में, जिसमें कि हम कुछ जॉब के बारे में बताते हैं जो कि रोज़ाना मैं जॉब जंक्शन में बताता हूँ। 163 पदों के लिए आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 45 वर्ष रखा गया है। कैंडिडेट के पास एमबीबीएस, बीडीएस और मेडिकल में पीजी डिप्लोमा होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और के बेसिस पे किया जाएगा। 15/1/2025 इसका लास्ट डेट है और इसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 99 पदों के लिए जो है वो आपके वैकेंसी निकली हुई है JIPMER की तरफ से। और यहाँ पे आपको सीनियर रेसिडेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है। मैक्सिमम एज रखा गया है 45 साल और यहाँ पे कैंडिडेट के पास MBBS, MD, MS, MCH की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें और कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 68 पदों के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसका जो एज है वो 21 से 40 साल रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक करें। सिलेक्शन प्रोसेस है, कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 10/1/2025 रखा गया है और इसके वेबसाइट पे जाके आप ज़्यादा चेक कर सकते हैं। उसके बाद 11 पदों के लिए आरबीआई की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि एज रखा गया है 30 साल। मैक्सिमम कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा और आपका जो लास्ट डेट है वो 20/1/2025 रखा गया है। तो ये कुछ जॉब थे जो कि जॉब जंक्शन में आज आए हुए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर रेलवे की तरफ से आ रही है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की 6 को जारी होगा। इसमें दे रखा है रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 6 जनवरी को टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती 2024 के लिखित परीक्षा का आंसर की जारी करेगा। जो अभ्यर्थी रेलवे की इस भर्ती में शामिल हुए हैं वे वेबसाइट जो भी है इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, से अपनी आंसर की ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की पर आपत्ति 11 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं। 20 से 30 दिसंबर के बीच आयोजित परीक्षा का आंसर की जारी किया जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से पहले रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 के उत्तर कुंजी जारी कर चुका है। आंसर की चेक करने के साथ अभ्यर्थी जिन प्रश्नों का जवाब पर संदेह है उन पे समय सीमा में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति करने का शुल्क 50 रुपया प्रति सवाल है, जिसका भुगतान अभ्यर्थियों को ऑनलाइन करना होगा। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 ग्रेड का और ग्रेड 3 के लिए 19 से 29 दिसंबर की परीक्षा ली गई है। इस भर्ती के लिए कुल 14,298 सरकारी नौकरियां वैकेंसी है। तो ये थी आपके टेक्नीशियन से रिलेटेड रेलवे में। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी से रिलेटेड एक खबर छपी हुई है, जिसमें कि केंद्रों पर लागू होगा, यानी कि निषेधाज्ञता जो लागू होगा। कहने का मतलब ये है कि 200 मीटर तक देखिएगा, सभी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर तक जो है वो दुकानें बंद रहेगी। यहाँ पे देखिएगा साइबर, सभी फोटो स्टेट 100 मीटर तक आपके बंद रहेगी। कैफ़े का दुकान भी बंद रहेंगे, यानी कि और वहाँ पे 5 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, यानी कि कम से कम 5 लोग, यहाँ से 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। और मीडिया वगैरह को भी थोड़ा सा दूर रखा गया है, ऐसा इसमें लिखा है। तो थोड़ा सा कड़ाई के साथ यहाँ पे
एग्ज़ाम लेने की बात की जा रही है और जो भी कुछ गलत करते पकड़े जाएंगे तो वो उनको अच्छा कार्रवाई करने का उसमें बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी से ही रिलेटेड एक न्यूज़ और छपी हुई है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के लिए सड़क पर उतरे और यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे नेता भी लोग यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं और आंदोलनकारी ट्रेन वगैरह भी रोके हैं। पप्पू यादव जी के साथ एक ट्रेन वगैरह भी रोके हैं सचिवालय हॉल्ट पे। और उसके बाद यहाँ पे शुक्रवार को गांधी मैदान में भी जो डटे चेकअप करवा रहे हैं प्रशांत किशोर, यहाँ पे गांधी मैदान में भी अभी तक भी डटे हुए प्रशांत किशोर का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इसके बारे में एक और खबर छपी हुई है। बीपीएससी के जो परीक्षा होगा वो केंद्र की रद्द पीटी 22 केंद्रों पे आज संपन्न होगी। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि आज तो एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। 7,000 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और एक तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं। फिलहाल अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि एग्ज़ाम रद्द होगा या ऐसे ही आगे बढ़ेगा। देखते हैं कि क्या होता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर रेलवे से ही रिलेटेड है। रेलवे में जो पहले ITI कर दिया गया था उसको हटा के फिर से 10वीं कर दिया गया है क्वालिफिकेशन के नाम पे। देख लेते हैं क्या है। रेलवे बोर्ड ने लेवल 1 यानी कि पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मापदंड ढील दी है। नए मापदंडों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार लेवल 1 की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेवल 1 नौकरी के उम्मीदवार के लिए ITI डिप्लोमा अब अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले तकनीकी विभागों के लिए आवेदन करने के लिए कक्षा 10 पास के साथ ही राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा दिया गया NC और ITI डिप्लोमा अनिवार्य था। बिना NC या आपके ITI डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोनों को जानकारी को भेज दिए गए हैं। लेकिन संदेश में कहा गया है कि इस मुद्दे की समीक्षा के बाद पहले के निर्देशों में बदलाव लिया गया है। नए नियमों के तहत उम्मीदवार के पास कोई डिप्लोमा नहीं है और 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है। अक्सर जो लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों ऐसा कहा गया, अब ऐसा क्यों कहा गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो अभी 10वीं पास लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है राज्य के 1.9 लाख शिक्षकों का 4 चरणों में तबादला होगा। जो भी आवेदन किए हैं जल्द ही जनवरी से ही स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे देखिएगा शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों का आवेदनों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। इन श्रेणियों में आने वाले शिक्षकों को तबादला 4 चरणों के क्रमवार किया जाएगा। पहले श्रेणी में शिक्षक का तबादला होगा जिसमें कि असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, विधवा और आदि रखे गए हैं। तो ये पहले चरण में होगा। फिर पहली श्रेणी में भी 5 तरह के शिक्षकों का रखा गया है। इन पाँचों में मतलब पहली चरण में भी 5 तरह के शिक्षक हैं। इन पाँचों में सबसे पहले नंबर पर आने वाले अर्थात असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों का तबादला होगा। फिर क्रमवार अन्य कोटि का होगा। पहली श्रेणी में 5 कोटि वाले शिक्षकों के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर अंत में चौथी श्रेणी वाले शिक्षकों का तबादला होगा। शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। इसमें पहली श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की संख्या 11,809 है। तो काफ़ी कम शिक्षक है। तो उनका मतलब कि लगभग सभी का हो जाएगा। वहीं दूसरी श्रेणी में 16,356 शिक्षक है। तीसरी श्रेणी में जो आने वाले हैं वो 1,62,167 शिक्षक हैं। विभाग ने शिक्षकों के आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। कुल आवेदनों की पति पत्नी की पदस्थापना के आधार पे 16,356 है। यानी कि पति पत्नी को आधार दिया गया है 16,356 के द्वारा। असाध्य लोगों को जो है वो 760 है। गंभीर बीमारी के कारण 2,579 है। दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति शिक्षक की जो है वो 5,575। ऑटिज्म मानसिकता के आधार पर 1,557 है। और विधवा के लिए जो है वो विधवा या सधवा जो भी विधवा या त्याग जो भी हैं 1,338 शिक्षकों के लिए आवेदन दिए हैं। यानी कि ये डिफरेंट श्रेणी है जिसमें कि बताया जा रहा है कि किनको प्राथमिकता मिलेगी। तो अच्छी खबर है, कम से कम धीरे धीरे सबका हो ही जाएगा। अगर किसी का छूट भी गया तो नेक्स्ट चरण में ऐसा करते करते सबका हो ही जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम से निफिक्र हो जाना है। अरे अभी तो आपने ज्वाइन किया है और 1 साल में ही अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो बहुत लकी है। नहीं तो जानते हैं लोग रेलवे में या कहीं और मतलब कि साउथ इंडिया में जाके
पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं, घर कभी देखते नहीं हैं। तो इस मतलब कि अच्छा, और सैलरी भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको तो सैलरी भी ठीक-ठाक दी जा रही है और आपको घर में भी भेजी जा रही है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप 1-2 महीना, 4 महीना कभी न कभी हो ही जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको मॉर्निंग में इसी तरह के अपडेट के लिए।